हमारा चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल हमीद इब्ने महमूद मगूली कहते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो की मजलिस में हाजिर था। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी रसूल हैं। उनकी मजलिस में मैं हाजिर था। कुछ लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि हम हज के इरादे से निकले हैं। जब हम ज़ातुस सफ़ा, एक मकाम का नाम है, ये ज़ातुस सफ़ा एक जगह का नाम है, उस जगह को ज़ातुस सफ़ा कहते हैं। तो वो लोग आए और उन्होंने कहा कि हम हज के इरादे से निकले हैं। जब हम ज़ातुस सफ़ा एक मकाम का नाम है वहाँ पहुँचे तो हमारे एक साथी का इंतकाल हो गया। यानी इतनी बात का खुलासा ये है कि कुछ लोग हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए और उन्होंने एक मसला पूछना चाहा। वो मसला क्या है वो आप सुने। उन्होंने कहा कि हमारे एक साथी का इंतकाल हो गया है, चुनांचे हमने उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन की, यानी उसको गुस्ल वगैरह दिया और उसको कफन वगैरह हमने पहनाया। फिर कब्र खोदने का इरादा किया, क्योंकि पहले तो ऐसा ही होता था, लोग सफ़र में जाते थे और लोगों का सफ़र 3-3, 4-4, 5-5 महीने का तो सफ़र होता था। आपने सुना भी होगा कि लोग यानी बहुत ज़्यादा दूर नहीं बल्कि 30-35 साल पहले लोग हज करने जाते थे तो भी 3-3, 4-4 महीने लगते थे। हवाई ये पानी के जहाज़ से जो लोग जाते थे उसमें काफ़ी टाइम लगता था। अब ये तो 30-35 साल की बात है और ये तो कई साल पुरानी बात है, सहाबाई किराम का जो दौर था। तो उस वक्त तो क्या था कि लोग सफ़र करने के लिए निकलते थे तो 1-1 साल पे, 2-2 साल पे तो वापस आते थे। तो इस तरीके से उन्होंने सवाल पूछा कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हम लोग हज के इरादे से निकले और हमारे साथ में एक आदमी था, एक साथी था, उसका इंतकाल हो गया। तो हमने उसको गुस्ल वगैरह तो दिया, कफन भी पहनाया, लेकिन अब जब हमने उसकी कब्र खोदने का इरादा किया और कब्र हमने खोदी, फिर हमने कब्र खोदने का इरादा किया। जब हम कब्र खोद चुके तो हमने देखा कि एक बड़े काले नाग ने पूरी कब्र को घेर लिया है। नाग होता है नाग, सांप की जो एक किस्म है, उसने पूरी कब्र को घेर लिया है। फिर बाद में आगे समाप्त कीजिए। पूरी कब्र को उसने घेर रखा है। उसके बाद हमने दूसरी जगह कब्र खोदी, वहाँ भी वही सांप मौजूद था। हमने दूसरी कब्र खोदी तो वहाँ भी वो सांप मौजूद था। अब हम मैयत को वैसे ही छोड़कर आपकी बारगाह में आए हैं, तो अब हम क्या करें? ऐसी सिचुएशन है। तो पहली कब्र खोदी, उसमें भी देखा थोड़ी देर के बाद कि सांप आ गया है, बड़ा नाग आ गया है। और दूसरी कब्र जब खोदी तो वहाँ भी वो सांप आ गया। अब हम क्या करें? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ये सांप उसका बद अमल है, यानी बुरा अमल, जो उसने दुनिया में बुरे काम किए थे, ये उसका नतीजा है। तो एक बात तो ये तो पूरी बात मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक बात ये भी पता चलता है कि कभी कभी हमारे बुरे अमाल जब हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं तो वो बदअमली कब्र में भी नज़र आती है। कब्र में भी वो वबाल आए। हश्र में तो आना ही आना है, लेकिन कब्र में भी आ सकता है। इसलिए मुझे और आपको इस बात की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए कि कोई भी बदअमल यानी बुरा काम अगर हमारे जहन में उसका ख्याल आए तो उससे पहले हमको ये रिवायत याद कर लेनी चाहिए कि हो सकता है हमारी कब्र ख़राब हो, हमारी कब्र में तकलीफ़ आए। दुनिया में तो हम छुपा लेंगे गुनाहों को, लेकिन आखिरत में क्या? जो कब्र की मंजिल है वो भी बड़ी सख्त है। तो इसलिए उसका ख्याल हमें और आपको करना चाहिए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ये सांप उसका बुरा अमल है,
जिसका वो आदी था, यानी आदतन वो बुरे काम करता था, जाओ उसे उसी कब्र में ही दफन कर दो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का उसको उसी कब्र, तुम अगर तीसरी भी खोदोगे तो भी यही सिचुएशन आएगी, इसलिए अब बेहतर है कि वो जो कब्र आपने खोदी है उसी में उसको दफन कर दो। अल्लाह की कसम अगर तुम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सहाबी रसूल है, वो फरमाते हैं सुनो, अल्लाह की कसम अगर तुम उसके लिए पूरी ज़मीन खोद डालोगे फिर भी वो सांप उसकी कब्र में पाओगे। अल्लाहु अकबर। बहरहाल उसे उसी हालत में दफन कर दिया गया। सफ़र से वापसी पर, जब लोग सफ़र गए हज वगैरह करने के बाद जब वापस आए, सफ़र से वापसी पर लोगों ने उसकी बीवी से उसका अमल पूछा कि भाई लाओ उसकी बीवी से पूछे कि आखिर ये क्या करता था कि जिसकी वजह से इतना सख्त अजाब इसकी कब्र में हमने देखा। तो कहा कि लोगों ने उसकी बीवी से उसका अमल पूछा तो उसने बताया, क्योंकि देखो मैंने पहले भी कई बार अर्ज़ किया है कि मुझे मेरी बीवी से बेहतर कोई जानता, ऐसे हर आदमी को, क्योंकि आपके सामने तो मैं अच्छा हूँ, समझे, टोपी पहनी है, कपड़ा है, ये है, बड़ा सूफी बनता हूँ, नेक बनता हूँ, तो आप तो वो देख रहे हो, लेकिन मैं जहाँ घर में रहता हूँ तो मेरी हैसियत और मेरी आदतों को मेरी बीवी मेरी अहलिया के सिवाय कोई जानता, ऐसे हर आदमी के साथ। इसलिए एक जगह एक बुज़ुर्ग ने लिखा है कि अगर किसी आदमी के बारे में उसकी विलायत की खबर अगर उसके घर वाले दे दे तो तुम उसको वली मान लो। समझ में आई बात? नहीं आई बात? यानी घर वाले कह दे कि हमारा आदमी वली है तो आप उसको वली मान लो, क्योंकि घर वालों से बेहतर कोई किसी को जानता। क्योंकि मैं तो कहूँगा भाई देखो मैं यूँ हूँ, मैं पहुँचा हुआ हूँ और मेरे पास बहुत सारी रूहानियत है और विलायत के बहुत सारे आसार मेरे अंदर है, मैं बोलूँगा, लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ है कि नहीं वो मेरे घर वालों से बेहतर कोई जान, क्योंकि मेरी हर आदत को घर वाले जानते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बाहर अच्छे होंगे पर वो घर में इतनी गालियाँ बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं, और फिर बाहर वो बोलेंगे यार मुझे गालियों से बहुत नफरत है, कोई गाली बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। और फिर उनकी हिस्ट्री उनकी ज्योग्राफी अगर आप उनकी बीवी से पूछो तो उठता भी है तो गाली, सोता भी है तो गाली देता ही है, ऐसी होती है। फिर आप बोलो कोई झूठ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत, मुझे वो पसंद नहीं है। अभी वो पूछो कि ये जनाब मुफ्ती साहब क्या, शुरुआत भी झूठ से ख़त्म भी झूठ से होता है। बाहर तो मैं बोलता हूँ कि मुझे सही साहब है ना, कोई झूठ बोलता है तो बहुत गुस्सा चढ़ता है, और अब मेरे घर वालों से आप पूछो तो पता चले मैं कितना झूठ बोलता हूँ। तो ऐसे अच्छाई की खबर और बुराई की खबर घर वालों से बेहतर कोई नहीं दे सकता, ये हमेशा आप याद रखना, क्योंकि मेरी सारी हकीकत को मेरे घर वालों से बेहतर कोई नहीं जानता है, और ये हकीकत है। ऐसे बुरे लोगों की खबरें भी उनके घर वालों ने दी है और अच्छे लोगों की खबरें भी उनके घर वालों ने दी है। सरकार गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की माँ से किसी ने पूछा कि अरे माँ, ये आपका बेटा गौसे पाक क्या सही मानों में गौसे पाक है? तो आपकी वालिदा फरमाती है ये तो आप अभी कह रहे हो, जब मेरा बेटा पेट में था जब से मुझे पता है। क्या कहा? जब मेरा बेटा मेरे पेट में था जब से ही मुझे पता है कि मेरे पेट में गौसे पाक है। इस तरीके से हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ से भी किसी ने पूछा क्या था कि अम्मा, क्योंकि हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे ना कि लोग आपको देख के ही आपके दीवाने बन जाते थे। आपकी बात सुनना, बयान सुनना तो बहुत दूर की बात, जब आपको कोई देखते थे तो आपके ऊपर ऐसे ही, इसलिए आपके ऊपर उस ज़माने में एक केस बना था कि ये माज़ अल्लाह बाबा फरीद गंजे शकर जादू करते, और जादू ऐसा करते जो उनको एक बार देखता है उनका दीवाना बन जाता है, ऐसा आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा था। तो काजी के पास, उस जगह मैंने काजी चलते थे ना, तो काजी के पास फैसला गया, तो भाई केस चला गया, भाई बुलाओ बाबा फरीद गंजे शकर कौन है, हाजिर किया जाए। तो फिर हाजिर करने के बाद पूछा कि बताओ केस चलाओ, इनका क्या केस है? तो जो वकील था उस ज़माने में जो होते थे हाकिम वगैरह, तो कहा कि लोगों हुजूर ये फरियादी की ऐसी फरियाद है
कि ये जो कटघरे में खड़ा है वो जादू है, जादू करता है, और जिसको एक बार देखता है वो उसका दीवाना हो जाता है। तो जब काजी ने यूँ देखा तो काजी साहब देखते ही रह गए। तो काजी साहब ने क्या फैसला दिया मालूम, कि ये जादूगर नहीं, ये किसी अल्लाह के वली का चेहरा है, कि जिसको देखने के बाद नज़र ना हटे वो कोई और नहीं, वो अल्लाह के वली का चेहरा होता है। तो हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर की माँ से जब किसी ने पूछा ना कि आपने इतना हसीन और जमील बेटा पैदा किया है तो आपको तो गर्व होगा, तो आपकी माँ ने भी कहा था तुमको तो अभी गर्व है, ये पेट में था जब से मुझे गर्व है। तो ये अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों चीज़ें आपकी, चाहे हुस्ने अखलाक और आपका बद अखलाक, दोनों को हमारे घर वालों से बेहतर कोई नहीं जानता है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, और ऐसे भी वाक़यात है कि जिनको लोगों ने मतलब यानी बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन उनके घर वालों से पूछा तो वो कुछ भी नहीं है। ऐसे भी रिवायात है, लेकिन बहरहाल वो अलग मौजू है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि घर वालों से बेहतर, अच्छा ये रिवायत में भी आप देखो किसको पूछा उन्होंने, साथियों ने किसको आके पूछा, क्यों पूछा, दूसरों को भी तो पूछ सकते थे, लेकिन बीवी से बेहतर किसी के अखलाक और अमल को कोई नहीं जानता है। देखो मैं अगर अच्छाई करूँगा तो भी मेरी बीवी को, बुराई करूँगा तो भी, अच्छा बीवी अगर रोकना चाहेगी तो भी मैं धमकी दूंगा, ज़्यादा बोलने का नहीं, बाकी बेच दूंगा। हमारे पास तो वही है ना, धमकी हम वही देते, मर्द वही धमकी देते, ज़्यादा बोलेगी नहीं तो फिर ध्यान रखना रास्ता पकड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, धमकी, बेचारा वो बोल नहीं सकती। लेकिन मेरी अच्छाई और मेरी बुराई को मेरी बीवी से बेहतर कोई जानता। लोगों ने आकर के सफ़र के बाद उसकी बीवी से उसका अमल पूछा तो उसने बताया कि उसका मामूल था, मामूल यानी आदत थी कि वो गल्ला बेचता था। क्या बेचता था? गल्ला समझते हो, सामान जो बेचते हैं तिजारत का, उसको बोलते हैं गल्ला बेचना। तो कहते हैं गल्ला, और दूसरा एक होता है ये चारा वगैरह होता है, उसको भी गल्ला बोलते हैं, ये जो जानवरों का चारा वगैरह होता है उसको भी गल्ला बोलते हैं। तीसरा सब्जियों वगैरह को भी गल्ला बोलते हैं, बराबर। चौथा कुछ ऐसा सामान कि जो पैक करके बेचा जाता हो उसको भी गल्ला बोलते हैं, बराबर। जैसे पार्सल वगैरह में पैकिंग करके बेचते हैं ना, तो नहीं हम लेने जाते हैं, भाई यार इसको खोल के देख सकते हैं साहब, तो दुकान वाला कहता है नहीं आप टेंशन मत लो, अच्छा ही होगा। तो अभी के दौर में थोड़ा तरक्की के हिसाब से थोड़ा एक अलग माहौल है, उस ज़माने में भी ऐसा पैकिंग चलता था। तो ये आदमी गल्ला बेचता था और रोज़ाना बोरी में, बोरियाँ होती थी कट्टान जो होता था गांव में, रोज़ाना बोरी में से घर का खर्च निकाल कर उसमें उसी मिकदार भूस मिला देता था। भूस आप समझते हो, वो जो उसका वज़न कम होता है, अंदर से मतलब भर जाता है, हुसैल बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते, भूसू, हाँ। तो वो कहते उसी मिकदार उसमें भूस मिला देता था, तो जगह पूर हो जाती, ओरिजिनल माल निकाल देता था और उसमें नकली माल मिलावट करता था। गोया के धोखा से भूस को गल्ला की असल कीमत लगाकर वो बेचता था। यानी मतलब क्या कि खराब माल असली माल निकाल करके खराब माल उसमें मिला करके अच्छे माल की कीमत लेकर के लोगों को, और ये उसी का अजाब है। तो पता चला कि किसी के साथ धोखाबाजी भी नहीं कर सकते किसी भी मामले में, और धोखाबाजी तो ऐसे भी हराम है, किसी के साथ धोखाबाजी नहीं कर सकते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले मुझे और आप तमामी हजरात को अहकाम शरअ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून। चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।